जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल खिले 8वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु और हरिप्रिया माता तुलसा की जय। कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और इस कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं कार्तिक मास कथा के अध्याय और पौराणिक कथाएं। इन सभी कथाओं को आप प्रतिदिन सुने और अंत तक पूरा सुने, जिससे उसका पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 8 की कथा, जिसमें देवऋषि नारद जी राजा पृथु को कार्तिक मास नियम के पारण की विधि बताते हैं। साथ ही एक ब्राह्मण दंपत्ति की कहानी, जिन पर पीपल देवता ने अपनी कृपा बरसाई। अंत में आप सभी तुलसा चालीसा पाठ और माता तुलसा की आरती भी सुनेंगे। आइए पहले हम ब्राह्मण दंपत्ति की कहानी सुनते हैं, जिन पर पीपल देवता ने अपनी कृपा बरसाई। फिर हम कार्तिक मास का 8वां अध्याय सुनेंगे। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का प्रतिदिन पीपल सेवा का नियम था। ब्राह्मण प्रतिदिन पीपल के पेड़ को सींचता, दिया जलाता, परिक्रमा करता और सेवा करता। सारी सेवा के बाद ही ब्राह्मण कुछ अन्न जल ग्रहण करते थे। जब तक पूजा न कर ले तब तक निराहार निर्जल ही रहा करते थे। इसी तरह से पीपल देवता की सेवा करते करते ब्राह्मण का तो पूरा जीवन ही बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा, इस ब्राह्मण ने अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में बिताया है, मेरी पूजा करी है, मुझे कुछ तो देना ही चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए, तब पीपल सींच रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय पीपल में से आवाज आई, तुम वरदान मांगो मैं वरदान दूंगा, तुम वरदान मांगो मैं वरदान दूंगा। जब ब्राह्मण ने आवाज सुनी और चारों ओर देखा तो आसपास तो कोई नहीं था, कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण बड़े आश्चर्य में पड़ गया। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने आते, रोज पीपल में से वही आवाज आती, तुम वरदान मांगो मैं वरदान दूंगा। ब्राह्मण देवता ने ऐसा सुन रखा था कि पीपल के पेड़ में भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा, कहीं ये आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। अब ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ पर जाना छोड़ दिया। ऐसा कुछ दिन तक हुआ। तब ब्राह्मणी ने देखा और पूछने लगी, क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप किस चिंता में बैठे हैं, क्या बात है? तब ब्राह्मण ने सारी बातें अपनी ब्राह्मणी को बताई। तब ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का वास नहीं, बल्कि पीपल के पेड़ पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। हो सकता है ये आवाज भगवान की हो। भगवान आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हो, आपको मन चाहा वरदान देना चाहते हो। जब ब्राह्मण देवता अगले दिन पीपल को सींचने गए तो फिर से वही आवाज आई, तुम वरदान मांगो मैं वरदान देता हूँ। अब ब्राह्मण देवता ने पूछा, आप कौन है और मुझे क्या देना चाहते हैं? तब पीपल में से आवाज आई, मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और तुझे मन चाहा वरदान दूंगा, जो मांगना है मांग लो। तब ब्राह्मण देवता बोले, भगवान मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि वरदान में क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई, तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। अब ब्राह्मण देवता घर पहुंचे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि भगवान ने तो मुझे वरदान देने के लिए कहा है, तुम बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए। ब्राह्मणी बोली, आप ऐसा करना, वरदान में मांगना, करोड़ों की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, बहू दो, नाती दो, पूरा परिवार दो, सारे सुख दो। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए तो रोज की तरह जब आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही सारी बातें पीपल देवता से कह दी जो उसकी पत्नी ने कही थी। करोड़ों की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, बहू दो। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, ब्राह्मण देखने में तो बहुत सीधा लगता है, मांगना नहीं आता था और अब देखो सब कुछ मांग लिया। पीपल देवता बोले, कोई बात नहीं, तुमने जो वरदान मांगा है वो तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ब्राह्मण थोड़ी देर तो वहां खड़ा रहा, लेकिन जब उसके हाथ में कुछ नहीं आया तब निराश होकर वहां से वापस आने लगा और सोचने लगा, पीपल देवता तो कहते थे जो मांगोगे सब मिलेगा और दिया तो कुछ नहीं।
इस तरह अपने विचारों में मग्न जब वो चलते जा रहे थे और अपनी कुटिया के आगे निकल गए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनकी कुटिया की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। जब वे अपने घर से आगे निकल गए, तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत सजी धजी खड़ी थी। बहुत सारे गहने पहने हुए थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही न सके। तब पत्नी ने दोबारा बोला, अरे कहाँ जा रहे हो, घर क्यों नहीं आते? तब ब्राह्मण बोले, तुम्हारा भेष कैसे बदल गया? इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े, जरी लगी साड़ी कहाँ से आई? तब ब्राह्मणी ने कहा, ये सब तो पीपल देवता की कृपा से हुआ है। तुम गए थे ना वरदान मांगने, देखो पीपल बाबा की सारी बातें सत्य हुई। उन्होंने हमें कितना कुछ दिया। तब ब्राह्मण बोले, लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है? तब ब्राह्मणी ने कहा, आप घर के अंदर तो चलिए। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर आया तो क्या देखता है, वहां बहुत बड़ा परिवार बैठा है। बेटा है, पोता है, नाती है, बहू है, बेटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। पीपल देवता ने आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। जो जो वरदान आपने मांगा था, पीपल देवता ने हमें वो सब प्रदान किया है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी तो बहुत खुश हुए और ब्राह्मण ने मन ही मन पीपल देवता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इसी तरह जीवन पर्यंत ब्राह्मण ने पीपल देवता की सेवा का नियम निभाया। हे पीपल देवता, जिस तरह आपने उस ब्राह्मण दंपत्ति पर अपनी कृपा करी, वैसी ही कृपा इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और सुनाने वालों पर भी करना। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा, जिसमें नारद जी राजा पृथु को कार्तिक मास नियम के पारण की विधि बताते हैं। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसके विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाएं और उन्हें फूलों के साथ चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं, जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित चौक पूरे तथा चौक पूरने के बाद उसके बीचों बीच एक सुंदर कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वादन, कीर्तन आदि मंगलायन आयोजनों का साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्ति पा लेते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेकों जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पूर्णवासी में एक सप्तनिक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उसमें इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने में मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो।
इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है, इसमें निमिष मात्र भी संदेह नहीं है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु भगवान का प्रेम, स्नेह तथा कृपा सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेता है। तो आज हमने सुना कार्तिक मास महात्म के 8वें अध्याय की कथा। साथ ही हमने सुनी एक ब्राह्मण दंपत्ति की कहानी जिन पर पीपल देवता ने अपनी अति कृपा करी। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाए। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काट छेनी। नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा।
करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्तिस व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखिया मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी, भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।